नमस्कार दोस्तों। 2003 जम्मू और कश्मीर के पुंछ और राजौरी के घने जंगलों में जमीन के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो ना कभी कैमरे ने देखा, ना कभी दुनिया ने सुना था। और जब इंडियन इंटेलिजेंस को इसकी खबर लगी तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी ना तो देखा गया और ना सुना। पुंछ का हिलकाका वैसे तो पूरा पहाड़ी इलाका है, लेकिन वहीं कुछ लोग एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे जिसमें ड्रेस भी पाकिस्तान टीम के कलर की ही थी और मैच में पाकिस्तान का ही राष्ट्रगान चल रहा था। इस मैच में कुछ लोकल्स थे और कुछ लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-बद्र जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के घुसपैठिए भी शामिल थे। जी हाँ, ये इन टेररिस्ट का एक फेमस तरीका होता था वहां के लोकल्स के साथ घुल मिलकर क्रिकेट खेलते हुए उन लोगों का ब्रेन वॉश करने का। लेकिन ये मैच भारतीय इंटेलिजेंस की नजर में आ जाता है। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान ने एक नया गेम खेलना शुरू किया और वो क्रिकेट नहीं था। क्रिकेट का तो सहारा लिया जाता था। वो ओपन वॉरफेयर में तो हार ही रहे थे, इसलिए पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वॉर में जीतना चाहता था। और ये प्रॉक्सी वॉर एक्चुअल में होता क्या है? जब एक देश खुद से युद्ध नहीं करता लेकिन दूसरों के जरिए, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप्स, मिलिटेंट्स या रेबल फ्रैक्शंस के थ्रू दूसरे देशों में दंगा, हमला, तोड़फोड़ और अशांति फैलाता है, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। यानी इसमें डायरेक्ट आर्मी भेजने की जगह एक देश दूसरे देश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके, बिना यूनिफॉर्म के, बिना किसी डिक्लेरेशन के इन लोगों को भेजा जाता है, बस एक मकसद के साथ कि जाकर तबाही फैलाओ। इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। और पाकिस्तान इसी तरह के इन्फिल्ट्रेशंस बड़े लेवल पर प्लान कर रहा था, लेकिन इस बार इंटेलिजेंस को इसकी खबर लग चुकी थी और सबसे पहले एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन कोबरा नेट। इसका मेन एम था ट्रैक डाउन टेररिस्ट हाइडआउट्स, आइडेंटिफाई रूट्स और सैबोटाज द कमांड स्ट्रक्चर। रॉ के फील्ड एसेट्स ने लोकल गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज से कांटेक्ट बनाया और वहां से एक बहुत शॉकिंग खबर मिलती है कि पुंछ के जंगलों में कुछ ऐसे केव्स हैं जहां 50 से ज्यादा मिलिटेंट्स घुसे बैठे हैं, फुली आर्म्ड, और उनका पूरा नेटवर्क अंडरग्राउंड है। और वो लोग यहाँ सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने नहीं आए थे। इसकी खबर पीएमओ को दी जाती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक सीक्रेट ऑपरेशन को ग्रीन लाइट देते हैं, जो कि एक फुल स्केल ऑपरेशन होगा पर मीडिया और जनता की आंखों से दूर होगा। वो नहीं चाहते थे कि इसकी किसी भी तरह खबर पाकिस्तान को मिले। इसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सर्प विनाश और ये नाम आता है उन जहरीले सांपों के लिए जो पाकिस्तान के रास्ते बंकर बनाकर भारत की जमीन पर खून बहा रहे थे। लेकिन इस बार भारत ने फैसला किया था कि इन जहरीले सांपों को इनके बिल में घुसकर मारा जाएगा, उनका विनाश करना होगा, यानी सर्प विनाश करना होगा। जम्मू और कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में उस समय तक कोई सॉलिड फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई किसी तरह की फेंस नहीं बनी हुई थी, क्योंकि वहां का पूरा टेरेन पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था और आने जाने के लिए कोई रास्ते या रोड्स भी नहीं थे। कारगिल की हार से पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने इसी रीजन में एक नई लाइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक्टिवेट की, जिसमें एलओसी के पार से गुजरते हुए लश्कर-ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल के ट्रेंड मिलिटेंट्स भारत में घुस आए और उनका मकसद था क्रिएट अ रेड जोन इन राजौरी पुंछ, टेरराइज द लोकल्स एंड चैलेंज इंडियन सॉवरेनिटी, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए और आसान हो जाए। रॉ और इंडियन आर्मी के पास हर हफ्ते इंटेलिजेंस आ रही थी। एक और इन्फिल्ट्रेशन हुई है, एक और टेररिस्ट हाइडआउट्स बना लिया गया है और एक और हमला प्लान हो रहा है। और 2003 आते आते सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, इसलिए इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम नानावटी और लेफ्टिनेंट जनरल हरि प्रसाद, इनके लीडरशिप में एक वॉर रूम बनाया और डिसाइड किया गया कि एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सर्प विनाश। और यह ऑपरेशन कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि इट वॉज अ टॉप सीक्रेट। आर्मी और फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने मिलकर टेरेन मैपिंग स्टार्ट की। पुंछ राजौरी सेक्टर का पूरा टोपोग्राफिकल सैटेलाइट स्कैन किया गया। मेन फोकस पॉइंट था हिलकाका रीजन, एक रिमोट फॉरेस्टेड जोन जहां से सिविलियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हट चुकी थी। और सबसे डेंजरस बात, वहां दुश्मन को एडवांटेज मिल रही थी। 3000 मीटर तक की ऊंचाई, डेंस जंगल,
नेचुरल केव्स जो बंकर्स का काम कर रही थी और 5 से 6 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड टनल्स का पूरा नेटवर्क। दुश्मन के माइंस, आईडीज और स्नाइपर्स सब पोजीशंस पर थे। ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था, ये था जंगल वॉरफेयर, माउंटेन कॉम्बैट, एंटी टेरर स्ट्राइक्स, सब एक साथ ऑल कंबाइंड। मार्च 2003 की शुरुआत में 3 इन्फेंट्री बटालियंस को स्टेल्थ डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिलते हैं। 10 गढ़वाल राइफल्स, 9 पैरा एसएफ और 21 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भेजे जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स और नाइट विजन्स की मदद में सोल्जर्स को ड्रॉप किया जाता है। ग्राउंड से सबसे पहले अपडेट आया कि इंटेलिजेंस कंफर्म थी और 100 से ज्यादा आर्म्ड मिलिटेंट्स का हिलका का केव्स में छुपा होने का अनुमान मिला। 25 मार्च 2003 की सुबह के 4 बजे थे कि 10 गढ़वाल राइफल्स के एक जवान के सामने एक आतंकवादी अचानक से आ जाता है और वो फायर करके उसको ढेर भी कर देता है। लेकिन अब हिलकाका के जंगलों के अंदर एक ऐसी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी जो अगले 10 दिन तक लगातार चलने वाली थी। गन फायर, आरपीजी, स्नाइपर, क्रॉस फायर्स सब किए गए और सबसे बड़ा चैलेंज था हिडन लैंडमाइंस जो कि इन आतंकवादियों ने लगाए हुए थे। ये बैटल इतना इंटेंस था कि इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर के शब्द थे, ऐसा लग रहा था मानो जंगल ही हमसे लड़ रहा हो। इंडियन आर्मी ने पहले 3 केव्स क्लियर किए, पर फिर पता चला ये तो बस एक शुरुआत थी। रॉ ने कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट किए जिसमें पता लगा कि एक टनल है D9 जो कि सभी प्राइमरी बंकर्स को कनेक्ट कर रहा था और उस इंटरसेप्शन में ये भी पता चला कि इन आतंकवादियों के पास अगले 20 दिनों तक लड़ते रहने का असला मौजूद है। सोचकर देखिए आप कितना असला होगा कि 100 से ज्यादा लोग अगले 20 दिन तक लगातार लड़ाई कर सके, वो भी पूरी आर्मी से। किस तैयारी से आए थे ये लोग। मतलब ये वॉर 2 दिन में खत्म होने वाला नहीं था। आर्मी ने डिसाइड किया कि स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना ही होगा। ग्रेनेड्स, फ्लेम थ्रोवर्स और गैस शेल्स का भी इस्तेमाल शुरू हुआ और आर्मी को बड़ी सफलता मिली जिसमें एक केव में 17 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जिंदा जला दिए गए। ऑपरेशन अपने 4th डे में पहुंच चुका था कि मेजर विक्रम यादव और उनकी यूनिट ने एक केव को स्टॉर्म किया, लेकिन एक माइन ट्रिगर हो गया। एक भयंकर ब्लास्ट हुआ और आर्मी के 5 जवान शहीद हो गए और 9 घायल हुए। लेकिन मेजर ने ब्लास्ट के बाद भी घायल हालत में भी गोलियां चलानी बंद नहीं की। वो आगे बढ़ते रहे और पूरी केव को क्लियर किया, साफ किया, एक एक मिलिटेंट को मार गिराया। हालांकि वो खुद भी इसमें बाद में शहीद हो गए। उनके लिए एक ही लाइन लिखी गई थी, He didn't step back, he stepped in। इसके बाद आर्मी के जवानों को आतंकवादियों की कोई गोली या कोई माइन नहीं रोक पाई। वो दुश्मन पर काल बनकर टूटने लगे और एक के बाद एक केव्स को कैप्चर करते गए। फिर आया 10 अप्रैल 2003 का वो दिन और अभी एक केव बची थी और रॉ के इंटरसेप्शन के हिसाब से इसी केव में मौजूद था लश्कर तैयबा का एक बड़ा टॉप का कमांडर, एक बड़ा लड़ाका अबू जुबैर, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड भी था। और आर्मी ने प्लान बनाया कि इसको जिंदा पकड़ना है जिससे पूरे नेटवर्क का ब्लूप्रिंट मिल सके, पीओके के सेफ हाउसेस का पता चल सके और इनकी फंडिंग और आर्म्स रूट का सच सामने आ सके। इसके लिए पैरा एसएफ को चुना गया। उन्होंने साइलेंट नाइट असॉल्ट किया। 9 पैरा एसएफ की टीम ने साइलेंट एंट्री की। नाइट विजन गॉगल्स में जुबैर दिख जाता है, एक कोने में बैठा हुआ और हाथ में एके राइफल लिए हुआ। 2 जवान उस तक क्रॉल करके बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज के पहुंच भी जाते हैं। एक ने बोला, हाथ ऊपर कर, तू जिंदा चाहिए। अबू जुबैर को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन अबू जुबैर ने ना गोली चलाई ना वो भागा। उसने वेस्ट के अंदर से एक ग्रेनेड निकाला और पिन खींच दी। उसने सुसाइड ग्रेनेड चला दिया। वो खुद तो उड़ ही गया और साथ में एक पैरा एसएफ के जवान को भी शहीद कर गया। देखिए, आईएसआई और लश्कर के टॉप कमांडर्स को एक ही मंत्र दिया जाता है कि मिशन फेल हो जाए चाहे वो चलेगा, लेकिन कैद होने से पहले जान दे दो। जिंदा किसी भी सूरत में किसी भी हालत में पकड़ा नहीं जाना है। इसके लिए इन लोगों का स्पेशल ब्रेन वॉश भी किया जाता है। जुबैर ने भी वही किया। वो अपने साथ इस पूरी इन्फिल्ट्रेशन के सबूत भी ले उड़ा। 1 मई 2003 तक 65 हार्डकोर मिलिटेंट्स मारे जा चुके थे, 3 कैप्चर कर लिए गए थे, बाकी भाग खड़े हुए थे। दर्जनों हाइडआउट्स, टनल नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। 150 से ज्यादा वेपन्स कैप्चर्ड किए जाते हैं और इन केव्स के अंदर
पूरे के पूरे वेपन्स के वॉर लाइक स्टोर्स बनाए गए थे जो तबाह किए गए और 7 सोल्जर्स शहीद हो चुके थे और कुछ इंजर्ड भी थे। पहली बार पुंछ राजौरी सेक्टर से टेररिस्ट कमांड फुली खत्म कर दिया गया। ये ऑपरेशन पब्लिक न्यूज में बहुत कम आया और सुनने में शायद ये एक मामूली ऑपरेशन लगे, लेकिन ये मामूली था नहीं। ये मिलिटेंट्स अगर भारत में घुस जाते तो ना जाने कितने लोग मारे जाते, कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता। हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस बिना रुके बिना थके सिर्फ एक मिशन पर काम करती रहती है कि कैसे हम लोग आराम से अपने घरों में रह सके। और इंडियन आर्मी और रॉ के लिए ये एक साइकोलॉजिकल और मिलिट्री विक्ट्री जरूर थी। रॉ के एक ऑफिसर ने बाद में कहा, समटाइम्स द डेडलीस्ट स्नेक्स डोंट हिस, दे हाइड एंड वी स्मोक देम आउट। और इन्हीं लाइंस के साथ ऑपरेशन सर्फ विनाश का अंत हुआ। उस पूरे टनल नेटवर्क का अंत हुआ जहां से ये लोग इजीली घुसपैठ कर रहे थे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वो है जो आम जनता के बीच कभी गई ही नहीं और उनका जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस हमारी सेफ्टी के लिए हर समय काम करती रहती है। लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।